वो राजेंद्र प्रसाद जी ने जब नालंदा के उसमें गए थे तो वहां बोली थी, ये यहाँ बोली थी। तो यार वैसे मतलब बिल्कुल सेम सा वो लग रहा है। वहां पे भी जो थर्ड चैप्टर आपका है वो आपका स्नेक इन ग्रास आर के नारायण की पहली शॉर्ट स्टोरी आती है, और यहाँ पे आपकी ये पहली शॉर्ट स्टोरी मनोहर मांगलोकर की आ रही है। तो देख रहे हो सेम आपको वो दिखेगा। चलिए अब मैं जो है थोड़ी सी पढ़ाने के बाद आप लोगों की जो है चैट ऑफ कर दूंगी, पढ़ने वाले बच्चे बड़े बिजी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमने कल के सेशन में क्या किया था। हमारी अब तक की जो नॉलेज रही है वो हमारी ओल्ड इंग्लिश की रही है अगर हम लोग बात करें, और जो हमने कल किया था वो हमने मिडिल इंग्लिश की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंग्लिश आएगी वो सीधे मॉडर्न इंग्लिश आएगी, जो हमारे आगे आने वाली क्लासेस में रहेगी और आपको अच्छा लगेगा उसको भी पढ़ के। ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। आज का सेशन हमारा स्टोरी होने वाला है, तो ये हमारी एक नॉन फिक्शन फिक्शन रहेगी। क्या रहेगी? फिक्शन रहेगी, और फिक्शन में भी ये हमारी शॉर्ट स्टोरी रहेगी। जो बच्चे नॉन फिक्शन लिख रहे थे समझ में आता है शॉर्ट नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन बेसिकली बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्पीच जो रियल लाइफ में दी गई हैं, जिनमें कोई कहानियां नहीं हैं, उनको हम नॉन फिक्शन कहते हैं, और जहाँ पे ये कहानियां हैं उनको फिक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग एक फिक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं हमारे अ पिंच ऑफ स्नफ के, ठीक है, उनका नाम है मनोहर मांगलोकर। साउथ इंडियन है बेसिकली, तो इनका यही नाम है, और ये इंपॉर्टेंट है मनोहर मालगांवकर, है ना, मालगांवकर बेसिकली मालगांवकर, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन राइटर्स में ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन बच्चा कह रहा था कि मैम हमारे तो इंडियन राइटर्स तो पढ़ाते नहीं है, तो आप देखोगे तो आपके इंडियन राइटर्स को ही ज्यादा पढ़ाया जाता है आपके सिलेबस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के बारे में। मैं मनोहर मालगांवकर के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, फिर मैं चैट ऑफ करूंगी। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछ लेना। चलिए, सो ये कौन है? वेल नोन नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। तो बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, बहुत अच्छे नॉवेल्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नॉवेल है इनका। फिर इन्होंने लिखा है द प्रिंसेस, है ना। फिर इन्होंने लिखा है अ बैंड इन द गेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने लिखा है बॉम्बे विवेयर, ये याद कर लेना कौन कौन से हैं। डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अब ये प्रिंसेस राजकुमारी वाला नहीं है, प्रिंसेस है, ठीक है। देन वी हैव अ बैंड इन द गेंजेस एंड देन बॉम्बे विवेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी जो है अ पिंच ऑफ स्नफ टेक्स फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इनका वर्क है उसमें से ली गई है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, विट माने बुद्धि, एडवेंचर माने मजा ही आ गया भाई साहब, इतना रोमांचक स्टोरी होगी। ठीक है, सो द रीडर इज, तू क्यों खुल गया भाई? The reader's excitement is built up through the accuracy and profound comedy of मालगांवकर्स narrative। तो स्टोरी में आपको कॉमेडी दिखेगी, एक्साइटमेंट दिखेगी, रीडर जब इसको पढ़ेगा तो हा हा ही जरूर करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, आ गया हमारा बेशक। ठीक है, डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू देम। तो स्टोरी देखो बिल्ड हो रही है, अभी तो शुरू हो रही है, बहुत मजा आएगा आपको। देखो अभी तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, मैम 11th क्लास में सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, तो 12th में इंग्लिश पढ़ रहा हुआ एग्जाम में, कहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ो, ऐसे क्या प्रॉब्लम कहाँ होगी। तो स्टोरीज हैं, स्टोरीज के आंसर्स प्रैक्टिस करो, ग्रामर पढ़ो, राइटिंग पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। किसी भी साल में कभी भी पहली बार इंग्लिश दे दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रैक्टिस करें। पोल होगा, यस। चलिए अब बताइए, बड़ा मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे। बस मैं चैट ऑफ अभी करूंगी, लेकिन अभी मेरे को क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद में। आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो देखो स्टोरी बिल्ड हो रही है, अब आप समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई तो गेस्ट आ रहा है। किसी को नाम पता है जो गेस्ट आ रहे हैं वो कौन है? जल्दी से बताओ, जो गेस्ट आ रहे हैं। क्वार्टरली एग्जाम्स आ गए, तुम्हारा क्वार्टरली का सिलेबस तो वैसे ही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बिहार का क्वार्टरली, बिहार हमने इसीलिए टाइम से शुरू किया था, तुम लोगों ने देखा यूपी बाद में शुरू हुई है, बिहार पहले। क्यों? क्योंकि यूपी में इतना क्वार्टरली नहीं होता, बिहार वाले बच्चों के तो भाई क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे परेशान। तो इसीलिए हमने पहले ही बिहार शुरू कर दिया था, ताकि जब तक तुम्हारे पेपर शुरू होंगे हमारा तो आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, सो डोंट वरी। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर भी ना एक तो कोई गेस्ट हैं जो आ रहे हैं, हमारे जो नैरेटर है ना स्टोरी का, उसके। आप देखो कुछ चीजें समझो। सबसे पहली बात, नैरेटर क्या होता है? किस किस को पता है हु इज अ नैरेटर?
किस किस को पता है हु इज अ नरेटर? कौन होता है नरेटर? अ नरेटर इज अ पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी, कहानी सुनाने वाला। और कहानी सुनाने वाला जरूरी नहीं है कि हमेशा चैप्टर का मुख्य किरदार हो या मेन कैरेक्टर हो। जरूरी है क्या? जो कहानी सुना रहा है क्या वो मेन कैरेक्टर होगा? वो जरूरी है? आपने कितनी मूवीज देखी होंगी जिनमें कोई पर्सन है जो पीछे से नरेट कर रहा होता है, आवाज दे रहा होता है, सुना रहा होता है ना मामा जी? हाँ बिल्कुल सही, नानू काका, बहुत सही है ना। तो लेकिन मेन कैरेक्टर कोई और ही होते हैं, वो बस खाली आवाज दे रहा होता है। मतलब आवाज देने से मतलब है अपनी आवाज में स्टोरी सुना रहा होता है कि क्या हुआ इस स्टोरी के अंदर। जैसे आपने बाहुबली मूवी किस किसने देखी है? बाहुबली चैट ऑफ कर दूं? चलो कर देती हूँ। बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में आपने ना शुरुआत से देखा होगा कि एक राज्य था, उस राज्य के लोग ऐसे थे। तो ये तो नरेट करने का तरीका हो गया, स्टोरी सुनाना। तो कोई एक पर्सन है जो स्टोरी सुनाएगा। इस चैप्टर का जो नरेटर है वो कौन है? वो हमारा दूसरा कैरेक्टर है। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टर्स आपको दिखाऊंगी एक एक करके। और जो हमारे गेस्ट हैं वो दूसरे हैं। अब होगा ये कि जो हमारा नरेटर है वो घर में रहता है और उसके घर में आ रहे हैं कोई गेस्ट। गेस्ट का नाम है नानू काका। नानू काका नाम से काका है लेकिन वो उनके मामा जी लगे, मतलब कि मम्मी के भैया। ठीक है, और ये थोड़े से चालाक विटी किस्म के इंसान हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर इनको किसी मिनिस्टर से भी बनना होगा तो ये ऐसी कहानी बनाएंगे और खुद को इतना बड़ा महाराजा दिखाएंगे कि मिनिस्टर भी आके बात करने लग जाएगा कि सर 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 आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या। उस लेवल की विटीनेस इस इंसान के अंदर है। चालाक है ना, कनिंग, क्लेवर भी नहीं, क्लेवर तो फिर भी समझदार होता है। ही इज वेरी कनिंग। कनिंग माने होता है चालाक, नेगेटिव वर्ड होता है। इतने चालाक हैं। हाँ, किसी का बुरा तो नहीं चाहते है ना, अभी अपनी तारीफ अपना फायदा करने वाले इंसान है शुरू से ही। पहली बार ही जब ये प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी तुमको पता चल जाएगा कि कितने चालू इंसान रह चुके होंगे अपने समय के। दूसरा क्वेश्चन, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट्स? सो क्या तुम्हें सब लोग पसंद है? अब मेजरली देखो बच्चों के संग तो क्या होता है, मम्मी वाले रिश्तेदार ज्यादा अच्छे लगते हैं, मौसी मामा, क्योंकि उनका प्यार भी सच में, मतलब मैं भी अगर मेरे से कोई पूछता कि मैं बचपन में किसको ज्यादा पसंद करती थी तो मैं भी अपनी मम्मी और मामा को ज्यादा, मौसी को ज्यादा पसंद करती थी। बिकॉज उनका अनकंडीशनल लव मुझे बहुत पसंद आता था। पापा के साइड के जो रिश्तेदार थे वहां थोड़ी सी अनबन ज्यादा हो जाती थी, चाचा के संग में या ताऊ जी के संग में, या बुआ। बुआ अच्छी होती है वैसे क्योंकि वो शादी करके चली जाती हैं और कभी कभी आती हैं, है ना, बिल्कुल मामा और मौसी की तरह। तो ऐसे होता है कि कभी किसी को कोई पसंद आता है, कभी किसी को कुछ लोग होंगे जिनको पापा के साइड के रिलेटिव ज्यादा पसंद होंगे। तो ऐसा भी रहता है कि एक बुआ अच्छी लगती है दूसरी नहीं लगती, एक मौसी अच्छी लगती है दूसरी नहीं लगती। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है उनके व्यवहार पे, कि जब वो आ रहे हैं तो आपको कितना परेशान कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना तुम्हें दिक्कत में डाल दे रहे हैं, कितना तुम्हारी मुसीबतें बढ़ा दे रहे हैं। इन चीजों पे डिपेंड करती है उनका व्यवहार कैसा है ना। तो हमारे नरेटर को जब नानू काका के बारे में पता चला तो ये तो बिल्कुल खुश नहीं हुआ भाई, कह रहा है ये लोग फिर आ रहे हैं, मतलब फिर ड्रामाबंदी करेंगे। तो ये तो भाई थोड़ा सा परेशान हो जाता है। At times you may have to welcome a guest whom you don't like much. How do you do this? कैसा रिएक्ट करते हो? क्या करोगे आगे से? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, जिसको आना है वो आएगा और जब जाना है वो जाएगा। और अतिथि देवो भव हमारे कल्चर का एक मोटो है। तो स्वागत करिए सबका, जो भी आ रहे हैं, है ना। बैड पर्सन नहीं बनना है, गुड पर्सन बनना है। तो ऐसे होता रहता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे नरेटर के साथ भी होगा। डिफिकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, अगर इन केस आपको समझ में कुछ ना आए तो यहाँ देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करेंगे। हर स्टेटमेंट या हर डायलॉग नंबर वाइज है, ऐसे करके आपको 86 87 आई थिंक कुछ नंबर 80 की लाइन में ये खत्म होंगे। मतलब कि काफी लंबी स्टोरी होने वाली है। हम समय से स्टार्ट करते हैं ताकि कल तो क्लास नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्लास तक हम इसे खत्म कर पाए। ठीक है, फिर हम लोग पोल भी करेंगे, सेंट्रल आइडिया भी मिलेगा, समरी भी मिलेगी, ताकि आपके पास एक ही चैप्टर के अंदर सब कुछ मिक्स होकर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि चैप्टर पढ़ा फिर उसके 2 के बाद में एमसीक्यू, फिर 2 के बाद उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है काफी बच्चों को वो चीज अच्छी लगी थी, मैंने एक बार आपको जो कराई हुई है। बट जिन डिफिकल्ट चैप्टर्स में इसकी जरूरत होगी मैं वहां लेकर आऊंगी। इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, स्टोरी को एंजॉय करो और इसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू में लास्ट में आपको करा दूंगी। ठीक है जी। ऐसे वाला पोल जो आप बोल रहे हो वो मैं उन्हीं चैप्टर्स में लेकर आऊंगी जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। ये डिफिकल्ट है ही नहीं, टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। शुक माने मुझे हिला दिया, मैं तो टेंशन में आ गया। मम्मी ने अनाउंसमेंट करी, किस चीज की? मम्मी बोली नानू काका इज कमिंग। मम्मी ने बताया नानू काका आ रहे हैं और मैंने कहा तेरी की
Oh my God, I said. I couldn't have sent him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something. तो कह रहा है could we send him, कह रहा है कि क्या हम भेज सकते हैं उनको लेटर. couldn't we send him, couldn't we is basically could not. तो अपनी मम्मी से कह रहा है एक काम नहीं कर सकते मम्मी, कैन वी सेंड हिम अ वायर. वायर क्या होता है बेटा, बेसिकली टेलीग्राम है ना. वायर क्या होता है, टेलीग्राम भेजना. सेइंग वी आर लीविंग, कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, और आई एम ट्रांसफर और समथिंग, कि मम्मी मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, हम ये घर छोड़ रहे हैं. कुछ बोल सकते हैं क्या उनको, प्लीज 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 एक टेलीग्राम भेज दो. जैसे ही मम्मी ने बोला कि नानू काका, भाई मम्मी तो खुश होगी, मम्मी के तो भाई है, तो मम्मी तो इज वेरी हैप्पी. बोली अरे नानू काका आ रहे हैं. कह रहा ओ उनको बोलो मेरा ट्रांसफर हो गया है, हम यहाँ हम जगह छोड़ रहे हैं. कुछ भी बोल दो, बट प्लीज उनको वायर कर दो. वायर बोले तो टेलीग्राम कर दो, एक लेटर लिख के भेज दो, कुछ तो करो, उनको नहीं बुलाओ. तो अब यहीं से पहले ही सेंटेंस से हमें एंग्जाइटी दिखाई दे गई हमारे नरेटर की, कि कुछ तो गड़बड़ है और इसको नहीं पसंद है नानू काका बिल्कुल भी. मदर कहती है नो डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ट्रेन में बैठे होंगे. एंड बिसाइड्स, इसके अलावा देखो, बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होती है जब हम कुछ काम कर रहे हैं और उसके साथ में और भी ऐड करवाना होता है तो बिसाइड्स कहते हैं. जैसे कि आई लाइक टी, बिसाइड्स आई लाइक कॉफी, उसके अलावा मुझे कॉफी भी पसंद है. तो इसमें इंक्लूजन हो रहा होता है, इंक्लूड हो रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे नानू काका ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हैं. बिसाइड्स शी एडेड reassuringly he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. कह रहे वो 2 से 3 दिन से ज्यादा हमारे यहाँ रुकेंगे नहीं. रीअश्योर करने का मतलब क्या होता है, अश्योर, श्योर, देखो बनाओ, वर्ड बनाओ. श्योर माने पक्का पक्का, अश्योर किसी को पक्का पक्का कुछ करवाना, रीअश्योर मतलब 100% किसी को पक्का पक्का कुछ बोलना. तो मैं तुम्हें दिलासा देती हूँ, 100% बता रही हूँ कि वो 2 से 3 दिन ही रुकेंगे, इससे ज्यादा वो यहाँ रुकेंगे ही नहीं. पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया. हुआ क्या है, अनाउंसमेंट हुई है, मम्मी ने बताया है नानू काका आ रहे हैं. जैसे ही नरेटर को पता चला, आप प्लीज यस या 100% लिख दिया करिए, जैसे ही मैं पूछ रही हूँ आपसे पैराग्राफ क्लियर हो गया है कि नहीं. ठीक है, तो जैसे ही उसको पता चलता है नानू काका आते हैं, वो कह रहा है भैया कैसे भी करके उनको वायर लिख दो, टार लिख दो, टेलीग्राम लिख दो, लेटर लिख दो, कि बोल दो कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, हम है ही नहीं, वगैरह वगैरह. मम्मी कहती नहीं बेटा आप कैसे टेलीग्राम लिखें, वो तो ट्रेन में बैठे होंगे, इसके अलावा वो 2 से 3 दिन से ज्यादा रुकेंगे नहीं, तो ये भी बात पक्की है. सो लेट हिम कम, अब उन्हें आने दो. अब बात होगी कि ठहरेंगे कहाँ, वॉट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, क्यों आ रहे हैं दिल्ली. भाई ये अब हमें समझ आ गया, नरेटर दिल्ली रहता है, नानू काका कहीं और से आ रहे हैं. ठीक है, कह रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं वो दिल्ली, इन दिस हीट, इतनी गर्मी है. ऐसे ही होता है, आपने कभी घर में पता नहीं किसी के आर्ग्यूमेंट होता होगा, यानी कि मम्मी ने बताया कोई आ रहा है तो फिर अरे क्यों ही आ रहे हैं यार, इतनी गर्मी में अपने घर नहीं रह सकते क्या, है ना, ऐसे हम डिस्कस करते हैं. तो नानू काका के लिए ये भी कह रहा है इतनी गर्मी है वो क्या करेंगे. तो मम्मी बताती है ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर. अब यहाँ से आपका पहला एमसीक्यू बनेगा. ठीक है, एमसीक्यू तो वैसे बहुत बन गए, एक आपका दिल्ली वाला बन गया कि नरेटर कहाँ रहता है, नानू काका कौन से शहर में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं. ठीक है, नानू काका कौन है, मम्मी के ब्रदर लगे, अंकल लगे. तो ये सारे एमसीक्यू हैं आपके. यहाँ पे अब ये कह रहा है कि वो आ क्यों रहे हैं, तो आप बताओगे कि भाई वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट, अब देखो बड़ा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा. व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स. आपने कहा 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2-3 दिन के लिए नहीं आए, हफ्ते लग जाएंगे. मिनिस्टर क्या कोई मेरा चाचा है जो मैं उनसे मिलवा दूंगा और बात खत्म हो जाएगी. मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है. तो चैप्टर का जो थीम है ना बेटा, वो भी यही है कि इंडिया में पॉलिटिकली कुछ काम कराना हो या किसी मिनिस्टर से मिलना हो तो हफ्ते महीने लग जाते हैं. और इसी की काउंटर थीम बनकर आए हैं नानू काका कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए. गॉट इट. तो थीम बेसिकली जो एक कटाक्ष सटायर मारा गया है मनोहर मालगांवकर के थ्रू इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर, कि तुम्हारे यहाँ तो केसेस लटके पड़े रहते हैं, किसी मिनिस्टर से कुछ काम करना हो तो वो लटका, तो उसके ऊपर इन्होंने ये तीर मारा है. ठीक है, लेकिन इसी का काउंटर पार्ट भी दिया है और कहा है कि ऐसे के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा. नानू काका को देखो वो अपना काम करके चले जाते हैं. तो बाय द वे नानू काका यहाँ आएंगे और वाकई में 3 दिन के अंदर अंदर अपने मिनिस्टर से मिलकर, और मिनिस्टर से कैसे मिलेंगे, मिनिस्टर इनके घर खुद आएगा.
ऐसे मिलेंगे, तो ये मिलके चले भी जाएंगे। तो सीधे सीधे काम ना हो तो टेढ़ा बनना पड़ता है, ये भी थीम है यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं आपको लास्ट में थीम बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। कह रहा है उनको तो हफ्ते लगेंगे, आप कह रही हो 2-3 दिन के लिए आएंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, मिनिस्टर्स मिलते तक नहीं है लोगों से। मंथ्स मम्मी, मंथ्स। आपको क्या लग रहा है 1 महीने से पहले निकल जाएंगे? कह रहा है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब तो मैं फंस गया, मेरा तो आज गया भैया। कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे? तेरे कमरे में। मेरे कमरे में रुकेंगे? क्यों रुकेंगे मेरे कमरे में 1 महीने के लिए? ओ गॉड, बोलो उनको हम है ही नहीं। तो बेचारा थोड़ा सा अभी हाइपर हो रहा है। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मम्मी की लाइन है, देखो मम्मी इतनी श्योर है, कह रही है बेटा अगर तेरे मामा को मिलना है ना मिनिस्टर से, ही विल बी श्योर कि वो मिल के ही जाएंगे। और 2-3 दिन बोल रहे हैं तो 2-3 दिन में मिल के जाएंगे। तू चाहे जो कह ले, जो तू सोच ले, होंगे मिनिस्टर तेरे लिए। नानू काका ने कहा है मिनिस्टर से 3 दिन में मिलना है तो मिलना है, तो वो मिलके जाएंगे एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मिलना है तो मिलना है। इतने श्योर मम्मी भी है नानू काका को लेके। और एक्चुअली हमारा जो नरेटर है ना, ये भी श्योर है, ये भी जानता है, कह रहे हाँ बात तो सही कह रही हो, उनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कह दिया करेंगे तो करके ही रहेंगे। ऐसे नानू काका की भूमिका बनाई जा रही है। देखो ये दबदबा होना चाहिए इंसान का, कि अभी तक एंट्री भी नहीं हुई है स्टोरी में, लेकिन उसकी बातें ऐसी हो रही हैं कि हम समझ जाएंगे कि नानू काका एकदम चाचा चौधरी। किस किस ने चाचा चौधरी की स्टोरी पढ़ी? कभी पढ़ी तुम लोगों ने? तुम्हारे बचपन में तो थी नहीं, हमारे बचपन में थी। चाचा चौधरी और साबू की स्टोरीज आती थी कॉमिक्स में, तो बहुत पढ़ते थे हम, तो वो बिल्कुल वैसा ही लगता है मुझे नानू काका। वो स्टोरी में तो वो पगड़ी पहन के, है ना, चाचा चौधरी, और उनकी मूछें होती थी, और वो ऐसे ही करते थे, हर जगह जाते थे अपना काम निकाल के आते थे। तो वहीं से इंस्पायर्ड, या तो यहाँ से वो इंस्पायर्ड है या तो वहां से ये इंस्पायर्ड है ना। चलिए, मदर हैज ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली। कह रहा मम्मी ना अपने अपने साइड की फैमिली मेंबर से, रिश्तेदारों के संग बड़ी लॉयल है। मतलब कि अब जाहिर सी बात है सभी मम्मियां होती हैं। अब आप अपनी मम्मी को अभी अभी पूछ लो, जाओ आपके आसपास बैठी हो, तुम्हें बुआ पसंद है कि तुम्हें मौसी पसंद है, और जाहिर सी बात है वो भाई मौसी का नाम ही लेंगी, क्योंकि ठीक है पर्सनल है। मम्मी बुआ के संग थोड़ी ना रही है बचपन से, मौसी के साथ में 25 साल स्पेंड किए, तब जाके दोनों की अलग अलग शादी हुई और अलग अलग घर में चले गए। तो अच्छा तो वही लगेगा जो हमारे संग बहुत रहा होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप एज अ ह्यूमन, एज अ बेटा बच्चा बेटी शायद ना इस बात को समझ पाए। आप तब समझेंगे जब आपके सिबलिंग्स 2 हैं, मतलब भाई हैं आप और बहन है, और अब आप लोगों की जब शादी हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, और जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा तब आपको रियलाइज होगा कि मम्मी ने ये आंसर क्यों दिया था। क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो हमारा कनेक्शन अलग ही होगा कंपैरेटिव टू एनीबडी एल्स। अब वो जो दूसरा वाला है, अच्छा है बुरा है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। अब बुरा है तो फिर तो क्या ही कहने फिर तो बहुत ही बेकार हुआ, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मम्मी अपने साइड के रिश्तेदारों के लिए बड़ी लॉयल है, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज अ ब्रदर, तो भाई ये तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे हमें पता चलते हैं रिलेशनशिप बेसिकली। अभी तक नानू काका हो रहा था, यहाँ पता चला ब्रदर है। मैंने तो बता दिया आपको पहले ही, लेकिन पहले पता चला। आई ऑन दी अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। कह रहा यार जैसे ही मिनिस्टर्स की बात आती है ना, मेरे ना तो अंदर कुछ अजीब सा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इज डिफिकल्टी बेसिकली। कॉम्प्लेक्स चाहे सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स चाहे बिहेवियर हो, कॉम्प्लेक्स चाहे रिलेशनशिप हो, डिफिकल्ट होगा वो, है ना। सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ग्रामर में जैसे हम पढ़ते, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग यही होता है कि जो बहुत ज्यादा उलझ चुका हो। तो बोल रहे हैं कि मिनिस्टर्स के बारे में बात करते ही मेरे को तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मतलब कि मुझे तो टेंशन हो जाती है। आई एम अंडर सेक्रेटरी। अच्छा, अब ये अपनी पोजीशन बता रहा है, यहां से एमसीक्यू आता है, आपको पता होना चाहिए इसका पोजीशन क्या है। ये बेटा अंडर सेक्रेटरी है, और वो भी प्रोबेशन पे। अब 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, और दोनों ही एमसीक्यू आपके बनेंगे, ठीक है। नरेटर का नाम वाम हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, पोजीशन बता रखी है। कौन है नरेटर हमारा? अंडर सेक्रेटरी। अब अंडर सेक्रेटरी क्या होता है, देखो समझ लो अंडर सेक्रेटरी क्या है। मान लीजिए ये है हमारा मिनिस्टर, ये कौन है भाई? मिनिस्टर, ठीक है। अब मिनिस्टर का कौन होगा? एक सेक्रेटरी होगा। ये कौन है? इसको हटाओ बीच में से, ठीक है। ये कौन है? ये हमारा सेक्रेटरी है। अब इसका भी एक और सेक्रेटरी होता है, इसको कहते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो अगर आप दर्जा देखें, हिरार्की देखें, तो मिनिस्टर ऊपर, मिनिस्टर के नीचे ये, और मिनिस्टर के नीचे, मिनिस्टर के सेक्रेटरी के नीचे ये। तो ये कह रहा है कि मिनिस्टर से मेरी पहुंच अंदाजा लगा सकते हो, पहले मैं इससे मिलूंगा और फिर मैं इससे मिलूंगा,
और एक और सोने पे सुहागा। ये भाई साहब की जो जॉब है, ये भाई साहब की जो जॉब है, ये मिनिस्टर की जो जॉब है इनकी, दिस इज नॉट परमानेंट, ये प्रोबेशन पे है। प्रोबेशन लर्निंग पीरियड होता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको परमानेंट किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप 3 महीने में, 6 महीने में, अलग अलग ड्यूरेशन होती है, निकाले जा सकते हैं। तो अब सोचो एक ऐसा इंसान जो प्रोबेशन पे, क्योंकि अब ये क्या सोच रहा है ना, नानू काका आ रहे हैं तो वो मुझसे बोलेंगे मिनिस्टर से मिलवाने को, और कह रहा है यार मैं कैसे मिलवाऊंगा, मैं तो खुद अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पे, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाना। आगे आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट। तो कह रहा है कि मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पे हूँ, एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। और हमें ऐसे सिखाया जाता है, वी आर ट्रेन्ड, हमें ऐसे ट्रेन किया गया है मिनिस्टर्स को रिगार्ड करने का, सम्मान करने के लिए, हाथ जोड़ के, जैसे कि हम कौन हैं, वो हमसे 2 स्टेप्स हायर हैं। तो 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से भी 2 ऊपर दर्जा है उसका, ऐसे हमें ट्रेन करा जाता है। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात ये है कि मैं भगवान के मंदिर में फिर भी चला जाऊंगा, मिनिस्टर के मंदिर में जाने का मतलब ये हो गया कि भगवान से भी 2 स्टेप और ऊपर चढ़ने पड़ेंगे। तो मान लो स्वर्ग में भगवान है तो स्वर्ग के ऊपर कोई लोक और उसके ऊपर कोई लोक में मिनिस्टर बैठा मिलेगा। तो ये एक तरीके की हाइपरबली है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबली, मतलब कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब ठीक है, अपने लेवल पे तो ये सही कह रहा है, भगवान का जो एग्जाम्पल है वो उसने थोड़ा अजीब ले लिया। अदरवाइज इसका कहने का मतलब यह है कि भैया मंदिर जाना आसान है ना, आप मुझसे कहो कि चल मंदिर ले जा, मैं कोई भी मंदिर आपको पूरे देश में ले जा सकता हूँ, मिनिस्टर के कमरे तक ले जाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हूँ। याद हो गया सब लोगों को। सो द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। तो सेक्रेटरी मेरे से 1 ऊपर है और गॉड मिनिस्टर मेरे से 2 ऊपर है। तो इनका मतलब यह है कि भगवान पहुंच में है बट सेक्रेटरी पहुंच में नहीं है, क्योंकि वो 1 स्टेप ऊपर रहता है और मिनिस्टर 2 स्टेप ऊपर रहता है। आगे समझ में, एक बार सीसी लिखें सब लोग, ठीक है। तो क्या ये मिनिस्टर से मिलवा पाएगा? नहीं, इसके बच की तो है नहीं। अब नानू काका को कुछ करना पड़ेगा अगर वो मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। तो आप क्यों मिलने आए हैं, क्या काम है, कैसे मिलेंगे, पूरी स्टोरी इसी में जाएगी। हम अभी पॉइंट नंबर 9 पे हैं, 86 पॉइंट्स हैं, कुछ एक लाइन के पॉइंट्स होंगे, तो इतनी भी बड़ी नहीं है, मतलब ठीक है 2 दिन में हो जाएगी, पर उनमें अब आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या होगा। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। तो लेने कौन जाएगा? यही लेने जाएंगे भाई साहब घर का लड़का है ना, चाहे कितना भी नफरत करते हो जाओगे तो तुम ही। तो ये कहता है कि मैं ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा था, ठीक है। ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। 2nd क्लास कैरेज पर, कैरेज होते हैं ना 1st क्लास के, 2nd क्लास के, बुग्गी है ना, 2nd क्लास की बुग्गी, 1st क्लास की बुग्गी, 3rd क्लास की बुग्गी। तो ये 2nd क्लास के कैरेज पे खड़े हुए थे, डोरवे पर, गेट पर। अ स्ट्राइकिंग फिगर, देखने में कैसे हैं? अब यहां से आप शॉर्ट आंसर बनाना शुरू करेंगे, नोट्स बनाइए। चलिए, जिसको नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाएगा? नानू काका हेडिंग डालेगा और लिखेगा नानू काका के लिए कीवर्ड्स क्या क्या है। स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब क्या हो गया? दिखने में एकदम चमकदार, मतलब कि देखते ही स्ट्राइक करे आपको। कहते ना यार पता नहीं क्यों देखते ही स्ट्राइक करने लगी, यही वाली ड्रेस लेनी है, तो हमें देखते ही इंप्रेस हम किसी से हो जाए। व्हाइट हेयर्ड, बाल कैसे हैं? बाल कैसे हैं भाई साहब, कौन से कलर के हैं? सफेद कलर के। इंप्रेसिव हैं, है ना, इंप्रेसिव हैं दिखने में। विद एन इंप्रेसिव मुस्टाचेस, बिल्कुल आपके वो चाचा चौधरी है ना। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने जमाने का ब्लैक कोट जो होता था वैसा ही ये आज भी नी लेंथ पहनता है, ठीक है, ओल्ड फैशन। एंड द रेड सिल्क पगड़ी सर पे ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण। अच्छा, ये ब्राह्मण है, दक्षिण के ब्राह्मण है, साउथ इंडियन ब्राह्मण, ठीक है। ये जो आपके मनोहर मांगलावकर हैं, मालगांवकर हैं, ये भी साउथ के ही हैं, तो इसीलिए ये वहां की थोड़ी सी पहचान दिखाएंगे आपको। डेक्कनी होता है बेसिकली दक्षिण, ठीक है। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, तो उन्हीं के जैसी जो रेड कलर की सिल्क की पगड़ी है वो इन्होंने पहन रखी है। पगड़ी का कलर याद रखना, क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ आपको भी अपने नोट्स में लिखने हैं। तो ब्लैक कलर का ओल्ड फैशन कोट पहने हुए हैं, रेड कलर की सिल्क की पगड़ी है। मटेरियल भी याद रखना, सिल्क है, कॉटन नहीं है। कलर भी याद रखना, ऑरेंज नहीं है, रेड है। एमसीक्यू सबका गलत होता है, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में आएगा ये जो त्रैमासिक आने वाले हैं, ठीक है। ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, कास्ट भी आ सकती है, कौन थे वो, बनिया थे, ये थे, वो थे, तो आप बताएंगे डेक्कनी ब्राह्मण थे। एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड शोल्डर, शोल्डर्स पे क्या ड्रेप है? ड्रेप माने क्या होता है बेटा? बांधना, जैसे साड़ी ड्रेप होती है
ड्रेप, बांधना। ऐसे ही अंगोछा, आपको पता ही होगा अंगोछा क्या होता है, व्हाइट कलर का कपड़ा ले लो, और जैसे बिहार में नहीं पता होगा तो किसको ही पता होगा, जैसे अपने छोटू सर ऐसे पहन के। और मैंने भी तो फोटो डाला था, मेरा फोटो देखा था आप लोगों ने। चलो मैं चैट भी ऑन कर देती हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस भी ले लूँ। मैंने फिर सर से बोला मुझे दे दो, ही हैंडेड मी अ बास्केट। जैसी में सबको क्लियर है, एक बार प्लीज यस लिख दीजिए, कोई डाउट है किसी का तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो रेड कलर है, ऑरेंज कलर नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, जैसी मैं ऊपर गया उनको लेने के लिए, वेंट अप इज बेसिकली आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे एक बास्केट दे दी हाथ में, बोला ले पकड़, आ गया ले पकड़, टेक दिस आउट क्विक, और लेके जल्दी भाग, ये पकड़ लेके भाग, लेके भाग इसको। अब ये भगा रहा है उनको, अब किस बात क्यों कर रहा है, विस्पर्ड का मतलब होता है चुपचाप से बोलना, मतलब बहुत कोई सुन ना ले। आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और मैं तेरे को स्टेशन के बाहर मिलूंगा, ले इसको लेके चल, निकल निकल निकल। तो मतलब अब यहाँ से चालाकियां शुरू हो गई भाई बंदे की। ट्रेन से उतरा नहीं है, इसके हाथ में बास्केट है, और जैसे ट्रेन धीरे धीरे उतर रही थी, इन्होंने जैसे ही देखा हमारे नरेटर को, कहते हैं मैं स्टेशन के बाहर मिलूंगा, निकल निकल। और यहाँ से चालाकियां इसकी शुरू हो गई। तो अभी इसमें क्या था बास्केट में ऐसा, जो मैम एक बार प्लीज टेक माई नेम, हाय अंश, आने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। चलिए थैंक यू सबको, सबका क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं दिखा मुझे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्टेशन पे भेज दिया। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने पूछा नहीं भाई कुछ भी, मैंने कहा भाई ऐसा है जो सो हो, मेरे को इनसे पल्ले ही नहीं पड़ना, इनसे कोई टेंशन ही नहीं लेनी, मैं तो भाग रहा हूँ। तो ये वहां से निकल गया। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म्स एंड टर्न्ड, तो मैंने अपने टक माने होता है आर्म के अंदर रखना, तो ऐसे इसने ऐसे रखी अपनी जो बास्केट है, चल दिया वहां से, ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी विमेन, और मेरी टक्कर हो गई क्योंकि मैं भाग रहा था। उन्होंने कहा मेरे से तू भाग, भाग मिल का भाग, मैं भी भागने लगा, तो मेरी क्या हो गई, टक्कर हो गई। बम्प इनटू माने टक्कर हो जाना, किससे हुई भाई साहब, इनॉर्मस मारवाड़ी विमेन से। इनॉर्मस माने बिग साइज, बड़ी सी दिखने में, इनॉर्मस इज बेसिकली बिग, है ना, कोई इतने बड़े बड़े साइज की लेडीज होती हैं। और मारवाड़ी विमेन, मारवाड़ी थी वो, तो उससे मेरी टक्कर हो गई। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा, और भाई वो मुस्लिम होगी तो उसने बुरखा पहन रखा था। बट माई अपॉलॉजीज वर ड्राउन्ड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन मैं अब देखो, ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको शायद थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे वो अपॉलॉजीज कर रहा था, मैंने बोला सॉरी मैम सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैं इतना बोलने ही वाला था। बट दीज वर ड्राउन्ड बाई, ड्राउन्ड बाई मतलब कि जैसे कोई डूब रहा हो मान लो, तो वो गायब हो जाएगा। सो गॉट लॉस्ट, लॉस्ट मतलब मैंने सॉरी बोला पर मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, आंटी को भी नहीं सुनाई दी, मुझे भी नहीं सुनाई दी। क्यों नहीं सुनाई दी, बिकॉज एक स्ट्रेंज साउंड निकल रहा था। इमेंटिंग, एमिनेटिंग इज बेसिकली साउंड ओरिजिनेट होना, निकलना, शुरू होना किसी चीज का। सो एमर्ज वर्ड सुना है आपने, एमर्ज, वहीं से ये शब्द निकल कर आता है, इसको हम लोग कहते हैं एमिनेटिंग, ठीक है। तो एक साउंड निकल रहा था फ्रॉम द बास्केट। अब वही बास्केट जो नानू काका ने नरेटर को दी थी, जल्दी से भाग इसको लेके, और ये भागने के चक्कर में लेडी से टकरा गया, बुरखा पहनी हुई मारवाड़ी विमेन थी, और ये सॉरी बोल रहा था बट इसकी सॉरी सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि बास्केट में से आवाज आ रही थी। बास्केट में क्या निकलेगा, कैट निकलेगी, ठीक है। सो द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटन स्पिट स्ट्रप्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट, मतलब कि जो कैट है ये प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट कौन करता है भाई, कैदी, जिसको तुमने जाल में फंसा रखा हो वो प्रोटेस्ट करेगा, तो ये भी प्रोटेस्ट कर रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आउटरेज्ड मतलब कि गुस्से में, आउटरेज क्या होता है, गुस्सा। देखो सारे वर्ड्स वैसे यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि आउटरेज माने टू फील वेरी एंग्री, शॉक्ड, है ना। तो ये जो आवाज निकाल रही है कैट, आउटरेज प्रोटेस्ट कर रही है, और किटन है कैरी है, मतलब इसमें से आवाजें आ रही है, स्पिट स्पिट म्याऊ म्याऊ म्याऊ, कुछ ना कुछ वो कर रही है कि मुझे बाहर निकलने दे भाई, मैं बहुत देर से इसके अंदर हूं, मुझे बाहर निकलने दे। सो कैट बेसिकली बास्केट में है। आई डक्ड एंड रैन, मैंने क्या किया, मैंने डक करना, शायद मैं पहले आपको किसी चीज में सिखा रखी हूँ। एनीवे डक माने होता है सर को नीचे करना, डक। तो जब हम किसी गुफा में जाते हैं, वैष्णो देवी, माता रानी, कहीं भी जाएंगे, है ना, तो वो डक करते हैं और फिर अंदर जाते हैं, ऐसे होता है डक करना। तो मैंने नीचे मुंह किया अपना, ठीक है, एंड आई रैन, मैं भागा वहां से। मैंने कहा ये पता नहीं मेरे हाथ में क्या दे दिया है, इसमें कौन है, कहाँ से चुरा के लाए हैं, किसकी मार के लाए हैं, ये गड़बड़ ना कर दें, कहीं मैं को कोई उठा ले यहाँ से, जेल वेल में चला जाऊं। नानू काका के साथ सब कुछ पॉसिबल है भाई साहब। तो मैं तो वहां से भागा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ से निकल लो। मैं भागा, I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party.
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं क्राउड में मिंगल हो गया। मिंगल इन द क्राउड का मतलब हो गया भीड़ में घुस जाना। अब जब आप भीड़ में घुस गए तो आप अकेले नहीं हो, तो कोई आवाज आवाज ये बिल्ली की आवाज वगैरह कुछ नहीं आएगी, है ना। मिंगल माने मिल जाना, क्योंकि अकेले में तो बिल्ली की आवाज आ रही है, कोई सुन लेगा तो कहेगा क्या है तुम्हारी, इसमें दिखाओ। टीटी वीटी भी तो हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है। तो पहले तो मैं भीड़ में घुसा, स्क्वीज थ्रू उसमें से निकला। स्क्वीज थ्रू माने निकलना, ऐसे भीड़ में से जो निकलता है। तो ये भीड़ में से निकला, गेट पे गया। इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, वहां पे सिख मैरिज चल रही थी किसी की, वहां पे मैं पहुंच गया। ठीक है। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका आए नहीं, मैं वेट करता रहा। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही emerged। emerged, देखो अभी मैं आपसे कह रही थी emerged शब्द आपने सुना है क्या, ये रहा emerge। emerge माने किसी चीज की शुरुआत होना या कहीं से निकलना, या यहाँ पे इसका मतलब हुआ अपीयर होना, दिखना। तो जब वो स्टेशन से निकले तब तक क्या क्या कांड हो चुके थे। सबसे पहली बात तो स्टेशन यार्ड खाली हो चुका था। स्टेशन यार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, स्टेशन वाला एरिया, है ना। जैसे बैक यार्ड हो गया, पीछे का आंगन, ऐसे ही स्टेशन यार्ड इज बेसिकली स्टेशन वाला एरिया सारा। तो सारा स्टेशन का जो एरिया है वो कैसा हो चुका था बेटा, खाली हो चुका था। जो लास्ट टोंगा था जो हमारे घर वाले एड्रेस तक जाता वो भी जा चुका था। तब जाके नानू काका आए, लॉन्ग टाइम बाद, काफी समय बाद। तब तक मैं वहां वेट ही करता रहा उनका। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। अब इनके संग इनको एस्कॉर्ट किसने किया। एस्कॉर्ट मतलब होता है तुम्हारे साथ में चलते हैं, जैसे एस्कॉर्ट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, या हमारी जो प्रेसिडेंट है अभी द्रौपदी मुर्मू, आपने देखा होगा उनको जो एस्कॉर्ट करता है पर्सन, वो बड़ा वायरल हो रखा है, क्योंकि वो बड़ा स्मार्ट सा हैंडसम सा देखने में लगता है। तो सब कहते हैं कि बिल्कुल इनका बेटा ही है असली में, है ना। तो वो बहुत, तो उसको एस्कॉर्ट करना कहते हैं। तो इनके साथ में एस्कॉर्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं भाई साहब, इनके साथ में एस्कॉर्ट कर रहे हैं टिकट इंस्पेक्टर, मतलब कि कोई टीटी, टीसी वाला, टीटी जो हम बोलते हैं, वो इनके साथ में है। अच्छा, उसके फेस पर फाउनिंग इंप्रेशन है, मतलब कि फॉनिंग किसको कहते हैं, जब आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं उसको फॉनिंग कहते हैं। फ्राउनिंग नहीं है ये, फ्राउनिंग ऐसे होता है, ये फॉनिंग, FAWNING, फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब हो गया एग्जेजरेटेड फ्लैटरी। यहां पे आप कौन सा वर्ड अंडरलाइन करेंगे, फ्लैटर। फ्लैटर माने चापलूसी करना, ये तो आपको पता ही होगा फ्लैटरी शब्द का मतलब, है ना। फ्लैटर, डोंट फ्लैटर मी, मतलब इतना मेरे साथ ना चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो एस्कॉर्ट कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, ऐसे सर फिर आइएगा, हाँ कोई दिक्कत हो, कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इस तरीके से। तो मतलब नानू काका पत्ते फेंक चुके थे, ऑलरेडी एक कांड हो चुका था। अब ये कांड क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो सांस ही ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ले रहा था। बोले बताइए टिकट कलेक्टर क्यों आ रहा है इनके पीछे, और ये तो अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कि सर 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 करता हुआ आ रहा है। क्या करे ऐसे नानू काका ने, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज दे केम अप टू मी। तो वो नानू काका आते जा रहे हैं इसके पास में और बोलते जा रहे हैं, यही चालाकी करते हैं ये। कह रहे हैं नो रूम इन द थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, है ना, पूरी की पूरी बुग्गी इनकी भरी हुई है। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बिना। मैंने कहा मुझे सेकंड क्लास दे दो, मुझे दे नहीं रहे हैं। अब पूरी स्टोरी सुनना। हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट, मेरे को ट्रेवल जबरदस्ती करना पड़ा सेकंड क्लास का। मेरे पास टिकट किसकी थी, थर्ड क्लास की, और थर्ड क्लास पे सेकंड क्लास। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन सारी चीजें हो गई एमिकेबली माने फ्रेंडली तरीके से। सच अ नाइस यंग मैन दिस टीसी, ये देखो टीसी, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसने मेरी हेल्प करी, मेरे को थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास का ट्रैवल करवाया। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, देखा तुमने कैसे आया मेरे पास में बाहर तक मुझे छोड़ने के लिए। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे और कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए। एंड द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट। तो और अब ये बता रहा है कि जो मेरे साथ किटन थी वो भी फ्री ट्रैवल करी है, क्योंकि वो बास्केट के अंदर थी, इसने दिखाई नहीं। तो यहाँ पे चालाकी नानू काका ने क्या करी है, हमें ये नहीं पता कि इन्होंने टिकट कलेक्टर को कैसे फंसाया, क्या बातें करी। बस हमें ये पता चल गया कि क्लास इनके पास थर्ड थी, टिकट इनके पास थर्ड क्लास की थी, और ये जो ट्रैवल किए हैं वो सेकंड क्लास में। अब ये बहुत चालू इंसान है, इन्होंने सच में थर्ड क्लास की ही ली होगी, लेकिन वहां जाके इन्होंने कुछ कहानी ऐसी बना दी होगी कि जो टीसी है वो भी डर गया होगा, और उसने कहा होगा सर इट्स ओके, मैं खुद आपको सेकंड क्लास में लेके चलता हूँ। सेकंड क्लास में लेके गया, वहां से बाहर छोड़ने आया, और इसने पूछ भी रहा था सर कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, सही सलामत पहुंच गई, चलिए ठीक है। और इसको किटन के बारे में भी कुछ नहीं, मतलब किटन माने कैट के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो ये अब बता रहा है, कह रहा देखो कैसा रहा बताओ, मैं सेकंड क्लास में चल के आया हूँ मस्त एकदम, और किटन के भी पैसे नहीं दिए हैं मैंने,
और दिया ही नहीं, उन्होंने रिजर्वेशन किया ही नहीं, तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं तो सेकंड में ही आऊंगा, तो मैं तो कैसे भी करके मैनेज करके आ गया। यहां से अब हमें इनकी चालाकी पता चलेगी कि अगर इन्हें कुछ काम करना होगा तो ये कैसे ना कैसे कर लेंगे, और सामने वाला हाथ जोड़ के काम करेगा तुम्हारे, तुमको सामने वाले के हाथ नहीं जोड़ने, सामने वाला तुम्हारे। वेरी क्वाइट आई सेड। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे लिखा है किटन कहाँ है, हाउ इज इट, कहाँ है मेरी किटन, मतलब कहाँ है, तो ये बोलते हैं वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली। तो ये कहता है कि बहुत देर से आवाज नहीं कर रही है आपकी कैट, ऐसा तो नहीं है कि मर गई हो, पता नहीं शायद मर गई है, जिंदा है, आप एक बार देख लो। तो वी गॉट इनटू द कार एनीवे, ये तो एक स्टेटमेंट था, इन्होंने मस्ती मस्ती में दिया, अब ये कार में बैठ गए। वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर नानू काका आस्क्ड, मैं सेकंड गियर में कार डाल ही रहा था, इतनी देर में नानू काका ने मुझसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। लाइन पे ध्यान देना भाई साहब, व्हेन हैव यू अरेंज्ड द मिनिस्टर टू सी मी, नॉट आई टू सी मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर को देखने, मिनिस्टर मुझे कब देखने आ रहा है या कब मिलने आ रहा है, बेसिकली ये बोल रहे हैं। कम स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 3 एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 3 दिनों में मिनिस्टर से मेरी अरेंजमेंट करा दो। तो नानू काका अपने फुल टशन में, इनको अरेंजमेंट चाहिए, मिनिस्टर से मिलना है और कैसे भी करके होना है। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है सिंपली कि थर्ड क्लास में सीट नहीं थी तो सेकंड क्लास में मुझे सीट मिली है, पता नहीं कैसे अरेंज हुई है, बड़ी मुश्किल से हुई है, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ टीसी वाले ने किया, वही बड़ा हेल्पफुल इंसान था, मेरे किटन के भी पैसे मैंने नहीं दिए, और बड़ा ही अच्छा इंसान। अब इसको इन्होंने कैसे फंसाया, कैसे चुंगल में फंसाया, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम समझ गए कि चालाक इंसान है। ठीक है, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस। अब मैंने कहा भाई साहब पानी सर के ऊपर जाए इससे पहले अपनी फ्रेंकनेस दिखा दो। फ्रेंकनेस क्या होता है बेटा, जब हम शर्म हया खो देते हैं। तो बोले शर्म हया गई तेल लेने। इसने कहा देखो नानू काका, लुक अंकल, मामा जी सुनो, मामा जी, आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर। मेरी जॉब है मिनिस्टर के पास जाकर इंटरव्यूज के लिए पूछना कि आप कब लेंगे, कब जाएंगे, आपका डेट क्या फिक्स कर दूं, मेरा बस ये इतना काम दिया है मुझे, और आप जो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी मीटिंग करा दे, दिस इज मोर देन माय जॉब, मेरी जॉब से ये ज्यादा बड़ा काम है जो कि मैं नहीं कर। मैंने फ्रेंकली उनको बता दिया कि मैं कौन हूं, अंडर सेक्रेटरी हूं, प्रोबेशन पर हूं। प्रोबेशन समझ में आ गया सबको, जब आपको ट्रायल पीरियड के लिए रखा जाता है 3 या 6 महीने के लिए, और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, अच्छा करेंगे तो फिर परमानेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा आप जो मुझसे कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ इतना करता हूं कि मिनिस्टर के इंटरव्यूज की डेट्स फिक्स करता हूं बस। ओह नानू काका सर, आई हैड रादर होप्ड, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। तो इस एक लाइन में इन्होंने हमारे नरेटर की उतार दी पूरी तरीके से इज्जत। कह रहे हैं अच्छा, ओ मेरे को तो लगा था तू, अच्छा चल कोई नहीं। तो बेसिकली समझ गए आप, तो ये कहना चाह रहे हैं मुझे तो लगा था तू मिनिस्टर का कोई बहुत अच्छा खासा कनेक्शन होगा, तेरे से जैसे कहूंगा तो ये तू मुझसे मिलवा देगा, और तू तो ऐसे कह रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब करते हैं जुगाड़ करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। तो ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। अब देखो भैया पहली बार यहाँ पे पिंच ऑफ स्नफ शब्द आया, आप में से किसी ने पूछा नहीं मुझसे अभी तक कि मैडम ये जो पिंच ऑफ स्नफ है ये क्या है। तो भाई साहब ये खाते हैं गुटखा, हिंदी में इसको कहते हैं खैनी, खैनी चैनी। तो ये क्या करते हैं, अपना खोलते हैं उसको, ऐसे 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 करते हैं, और पिंच, पिंच माने चुटकी, चुटकी भर सिंदूर, चुटकी भर खैनी लिया और मुंह में खा लिया। तो ये बेसिकली पिंच ऑफ स्नफ है, सॉफ्ट होती है वैसे, लेकिन ये गुटके के लिए इस्तेमाल यहाँ पे की जाएगी, मतलब बेसिकली कुछ भी माउथ फ्रेशनर मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो इन्होंने क्या किया, फटाफट से पिंच ऑफ स्नफ लिया, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, फिर अपने हाथों को अंगोछा से साफ किया, एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, आईब्रोज को पकड़ कर रहे हैं, पकड़ बेसिकली निट करना, ऐसे ऐसे करने को पकड़ करना कहते हैं। तो लेट गए, सिट्स बैक, ऐसे आराम से सिट बैक हो गए, अपनी आंखें बंद कर ली, आईब्रोज, सॉरी मुझे नहीं, आईब्रोज, आईब्रोज को अपनी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब ये एक सोचने का नजरिया है, ऐसे सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आइडिया लगा रहे हैं कि क्या, एज इफ ऐसा लग रहा था उनको देख के, एज दो इन डीप थॉट, कि सोच रहे हैं कुछ, क्योंकि इसने तो कह दिया कि मैं तो नहीं करवा पाऊंगा, अब सोच रहे हैं जुगाड़बाजी। He also clucked his tongue several times in a typical Deccani way,
है ना, रजिस्टरिंग पिटी। तो एग्जैक्टली मैं आपको करके दिखाती हूँ ये क्या कर रहे थे। तो ये ऐसे लेटे हैं, ओहो ऐसे कर रहे हैं। बेसिकली ये खुद ही सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे तो सारे जो प्लान थे कि जाऊंगा नैरेटर को बोल दूंगा वहां ले जाइयो यहाँ ले जाइयो, ये तो सब बेकार हो गया क्योंकि उसने तो बता दिया इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये इस तरीके के साउंड निकाल रहे हैं जिसको हम क्लिकिंग का साउंड भी कह सकते हैं, है ना। सो ही क्लग्ड हिज टंग, ऐसा टाइप से, और टिपिकली डेक्कनी वे में जैसे करते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्होंने निकाला और ये थोड़े से सैड से हो गए। और रजिस्टरिंग पिटी माने दया सी दिखा रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब पिटी है, थोड़ी सी पिटी माने थोड़ा सैडनेस और दया है एनवायरमेंट में। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हम घर पहुंचे, मम्मी गेट पर वेट कर रही थी। हर फेस रेडेड इन स्माइल, चेहरे पे हो रेडेड बेसिकली एडॉन, सजाना, है ना। तो चेहरे पे एकदम सज गई, स्माइल नाना को देखते ही, नॉट नाना, नानू काका को देखते ही। शी वेंट इनटू स्क्वील ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फज ओवर नानू काका। तो शी वेंट इनटू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट, एकदम खुश हो जाती है बहुत ज्यादा। स्क्वील इज काइंड ऑफ अ शोर। तो कहते हैं ना जैसे गर्ल्स की आदत होती है, तो वो एकदम से जोर से चिल्लाई मेरी मम्मी, डिलाइट खुश होकर, जब उन्होंने किटन को देख लिया तब। एंड मेड अ लॉट ऑफ फज ओवर नानू काका, नानू काका से बहस करने लगी, लड़ने लगी। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, घर गया तो पता चला कि उनका जो सारा सामान है मेरे बेडरूम में इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल माने रख दिया गया है। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई माई सेल्फ इन द बैक बेरंडा। तो मैंने क्या किया, अपनी चारपाई उठाई, चारपाई आप समझ गए होंगे, चारपाई, है ना, बैक वाले वरंडा में मैंने रख दी। मैंने कहा मैं यहाँ सोऊंगा, नानू काका मेरे रूम में सोएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए 2-3 दिन की बात है, कोई बात नहीं। अब 2 दिन की बात है, ज्यादा दिन की बात है, इसको भी नहीं पता था क्योंकि मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं होता है। मदर खुश है। एट मदर्स इंस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम ऑफिस। मम्मी ने कहा बेटा नानू काका आए हैं, दिल्ली घुमानी है तो तुम छुट्टी ले लो। तो मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने इंसिस्ट किया था, इंसिस्टेंस मतलब मुझे फोर्स करा था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। नानू काका ने मुझसे कहा नॉर्थ ब्लॉक लेके चल, मैं लेके गया। नॉर्थ ब्लॉक इज अ प्लेस ओनली, ठीक है, अभी हमें पूछना नॉर्थ ब्लॉक क्या होता है, कुछ नहीं, प्लेस है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क, कार पार्क। तो कार जहां पार्क होती है मैंने वहां वेट किया, नानू काका अंदर गए मिनिस्टर से मिलने के लिए। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, नंबलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। अब मराठी, ये एक्चुअली मराठी है, मैंने जो आपको बोला था ना साउथ में मुंबईयन है जो मराठी है। तो और ये जो है, ये भी जो हमारे हैं ये भी मुंबईयन है। मराठी इनकी बेसिकली वो रहेगी, रिलीजन कास्ट रहेगी, ठीक है। सो मराठी स्वेयर वर्ड्स का मतलब हो गया मराठी में गालियां निकालना, है ना। अब ये जो भी बोलते होंगे, मुझे मराठी नहीं आती तो आई विश मैं आपको बता पाती 1-2 लाइनें। तो मम्बलिंग का मतलब होता है मुंह में बोलना। तो 2 घंटे बाद ये वहां से आते हैं, तो नानू काका गए मिनिस्टर के पास, वहां से 2 घंटे बाद वापस आए और कलरफुल मराठी गालियां मुंह में से निकाल रहे थे और बोले जा रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया मैंने नहीं पूछा क्या हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ बोले मैं तो चुपचाप भैया वहां से इनको ड्राइव करके ले गया, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था नॉर्थ ब्लॉक लेके चल, मैं लेके गया। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, थोड़े समय बाद नानू काका कूल डाउन हुए, शांत हुए, और फिर उन्होंने बोला। अब उन्होंने क्या बोला, 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another, है ना। 2 घंटे इन्होंने मेरे को क्या कराया, एक चपरासी से दूसरी चपरासी बस ट्रांसफर किया, यहां से वहां, तुम वहां जाओ, 4 नंबर पे जाओ, 6 नंबर पे जाओ, बस यही करते रहे। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स में यहां से वहां में भटकता रहा, है ना। ट्रैम्पिंग इज बेसिकली भटकना, मार्चिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैम्पिंग कहते हैं उसको। एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। आज से लेके 3 दिन बाद इन्होंने मुझे बोला है, वो भी डेप्यूटी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मिली है मुझे, है। मैं लेने गया था मिनिस्टर की, गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझे फाइनली 3 दिन की अपॉइंटमेंट दी है। शेमफुल, शेमफुल। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कटाक्ष मारा गया है कि यहाँ पे किसी आम इंसान को अगर किसी से मिलना भी होगा तो 3-3, 4-4 दिन ही आपको लाइन में लगा दिया जाता है, जबकि इतनी भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सिस्टम इस तरीके से मैनेज्ड होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सुने, मिनिस्टर तक जा पाए। माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उस बेचारे को प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पूरा इतना
तब करना पड़ा, तब जाके मिला। आज के समय में अगर आपको ऐसा कोई काम पड़ जाए तो पहले तो इंस्टाग्राम पे फेमस होना पड़ेगा, है ना। अगर आप फेमस हैं और आपका कुछ ऐसा वायरल हो गया है तो फिर तो भाई मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, है ना। तो ऐसा ही इनको करना पड़ेगा। अब इनके समय में देखो इंस्टाग्राम और नेट इंटरनेट तो था नहीं, तो इनकी अपनी चालाकियां चलेंगी, पर ये सक्सेसफुल होके रहेंगे भाई साहब। तो कहते हैं शेमफुल एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। बेसिकली फिर से इन्होंने गालियां निकाली और इन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। और लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए वैसे तो आप इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रही है, अब आपके मुंह पे शब्द नहीं है, तो हम किस में चले जाते हैं, मदर टंग में। तो कहने का मतलब यह है कि जो गाली है या मतलब जो भी गलत वर्ड्स हैं जो भी हैं, तो हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं, चाहे तो हम कहीं कितनी भी सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुस्सा आएगी अगर तो फिर हम। तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब हो गया जब कम पड़ जाएं शब्द दूसरी भाषा में बात करने के लिए, अंदर से गुस्सा बहुत ज्यादा आ रही है तो हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो यही नानू काका के संग भी है, नानू काका अपनी मदर टंग में बातें बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। तो अब हुआ क्या, देखो यहां से प्लॉट में ट्विस्ट आएगा। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, नानू काका आए, नॉर्थ ब्लॉक गए, मिनिस्टर से मिले, मिनिस्टर ने 3 दिन बाद की डेट दी है, नानू काका को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब जिस कार में ये बैठे हैं इनकी बराबर में से कार निकली। कार का जो कलर है वो है गार्निश येलो, तो बेसिकली येलो कलर की स्पोर्ट्स कार है। फ्लैश्ड पास्ट अस, हमसे आगे निकली। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, जोर जोर से हॉर्न बज रहा था। ब्लेयरिंग इज बेसिकली आवाज निकलना, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न, तो वो हॉर्न बजा रहा था। अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, जोर जोर से बजा रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। तो ये बेसिकली वो मुझे हाई करके जा रहा था, तो उसने जानबूझ के जोर जोर से आवाज निकाली ताकि मैं सुन लूं, उसको पहचान लूं। उसने मुझे हाई किया और वो चला गया। What a rude man, who was that? नानू काका ने कौन था ये इतना रूड, कितना रैकिश ड्राइव करके गया है, कौन था ये? चैप कॉल्ड रतिराम। अब यहाँ से कुछ नाम आएंगे जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो पहला नाम अब आप याद करना, काफी सारे नाम आएंगे। पहला नाम है रतिराम। इसने कहा मेरा दोस्त है, चैप माने दोस्त, रति नाम है इसका। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, मेरी वाली मिनिस्ट्री में इसकी भी जॉब है जैसी मैं हूं। नानू काका दिमाग घुमाएंगे जरा, अच्छा आई सी। अब ये थोड़ी सी बातें करेगा, बोला चलो नानू काका आपसे बातें कर लेता हूँ। तो कहता है देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। नाम याद कर लीजिए भाई साहब, हजरत बरकत अली। अच्छा, टेक्स्ट में आगे स्टोरी में आपको ये HBA के नाम से या फिर खाली HB के नाम से भी सुनाई दे सकते हैं। HB किसके लिए होगा, हजरत बरकत अली। कहने को इनका नाम हजरत बरकत अली है क्योंकि अब मान लो अगर ये नानू काका के दोस्त हो गए तो नानू काका इनको कैसे बुलाएंगे, अरे मेरा बचपन का यार HB, समझे। तो ये नानू काका का दोस्त बन जाएगा झूठा मूठा काम निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो राइटर है, नैरेटर है, वो बताता है कि देयर वाज सम टॉक अबाउट इज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर। तो कुछ बातें चल रही थी मिनिस्ट्री में कि इसको ट्रेड कमिश्नर बनाकर भेजा, इसको एक पोस्ट पे भेजा जाएगा, ट्रेड कमिश्नर बनाकर टू हजरत बरकत अली के यहाँ पर। अब हजरत बरकत अली कौन है, यू नो, द एम्बेसडर, वो एम्बेसडर हैं, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। लेकिन अब वो जो पोस्टिंग है वो टल गई है, ऑल ऑफ नाउ, दिस इज ऑल ऑफ नाउ। ऑल ऑफ नाउ का मतलब हो गया टल गई है, कुछ कैंसिल हो गई है। आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, मैंने सोचा चलो नानू काका से, मामा जी से थोड़ी बात ही कर ली जाए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कूल डाउन भी हो जाएंगे और थोड़ी सी तो कन्वर्सेशन कर ही सकता हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई इनसे बात करने के लिए, बट मैंने कहा चलो थोड़ी कन्वर्सेशन हो जाएगी। तो मैंने उनको बताया, क्या बताया कि ये जो गया है अभी, इसका नाम रतिराम है, इसकी एक पोस्टिंग निकली थी एम्बेसडर हजरत बरकत अली के यहाँ पर, वहां इसको ट्रेड कमिश्नर बन के जाना था, पर अब वो पोस्ट टल चुकी है, मतलब कि खत्म हो चुकी है और अब ये वहां नहीं जाएगा। मैंने बस इतनी लाइन बताई है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। रतिराम किसी जॉब पे जाने वाला था हजरत बरकत अली एम्बेसडर के यहाँ पर, लेकिन अब वो पोस्ट टल गई है। So there was some talk about his going as trade commissioner to हजरत बरकत, you know the ambassador है वो, ठीक है। चलिए, why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked। नानू काका ने कहा तुमको क्यों नहीं भेजा जा रहा। sent out is basically तुमको भी तो अप्रोच किया जा सकता है ना, कि ऐसे फॉरेन असाइनमेंट्स में तुम भी जाओ। हजरत बरकत अली बाहर रहता है कहीं पे,
किसी अरब कंट्री में रहता है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, है ना, ही इज मुस्लिम, तो ही मस्ट बी समवेयर आउटसाइड कंट्री एंड कुछ खाड़ी वाले देशों में कहीं पे ये हो सकता है। तो कह रहे हैं ऐसे फॉरेन असाइनमेंट्स में तुम क्यों नहीं जाते हो? तो इसने आंसर दिया, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर अंकल। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने नानू काका की उतार दी इज्जत। अभी पहले नानू काका ने इसकी उतारी थी, अब इसने उनकी उतार दी। कह रहा है जिस तरीके से आपको मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिली ना, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे फॉरेन असाइनमेंट्स नहीं मिलते। फॉरेन असाइनमेंट इज बेसिकली बाहर का कोई ऐसा पोस्ट वोस्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो कह रहा है टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर अंकल। आई सेड समवॉट अनकाइंडली, और मुझे पता चल गया था कि मैं थोड़ा अनकाइंडली हो रहा हूँ, मतलब कि मैंने रूड वे में बोल दिया। नानू काका को ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होती। इट टेक्स पुल, कह रहा है कि मतलब वो चाहिए, हिम्मत चाहिए। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। तो अब ये कह रहा है कि इसके लिए ना पुल चाहिए। पुल, अच्छा पुल कैसा वाला? हिम्मत वाला पुल भी हो गया और कॉन्टेक्ट वाला पुल भी हो गया। कहते हैं ना मेरे पापा तो मिनिस्ट्री में पहले से हैं, तो हमारी तो थोड़ी जान पहचान है, तो थोड़ी सी जान पहचान। पुल माने कोई तो तुम्हें खींचे ऊपर भाई। ऑलरेडी मान लो तुम्हारा कोई चाचा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ज्यादा इजी होगा कंपेरेटिव टू किसी ऐसे पर्सन के जिसके पूरे खानदान में कोई बाहर गया ही नहीं है ना। तो पुल चाहिए होती है। तो कह रहा है कि ऐसे नहीं होता, थोड़ी सी जान पहचान चाहिए होती है। रतिराम कौन है आपको पता है? वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। भैया नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, डोंट से कि मैम हम नहीं करेंगे। रतिराम, सोहनलाल रतिराम इसका पापा हो गया। हजरत बरकर अली एक एम्बेसडर है, 2-3 बार इसका नाम आएगा एचबी के नाम से, ठीक है। वैसे कोई कैरेक्टर नहीं है ये, बस इसका नाम यूज किया जा रहा है। ये आएगा, सोहनलाल रतिराम अभी आएगा। तो यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। और ये कौन है भाई? सोहन राम रतिलाल, पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली के पार्टी बॉस है, मतलब कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो कह रहे उसका बेटा है, इसीलिए इसको पोस्ट आई थी। नानू काका सेट अप विद अ जर्क। अब झटका लगा और नानू काका बैठ गए। पहले ऐसे लेट गए थे ना, ऐसे रेस्ट कर रहे थे, बैठ गए। अब इनका दिमाग चल रहा है, व्हाट वाज दैट, व्हाई डिड यू से सोहन रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल। तो कह रहा है कि व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहन रतिलाल का बेटा था ये। अच्छा, अब यहां से चालाकियां शुरू। कह रहा अच्छा तुमने क्या बोला? सोहनलाल रतिलाल का बेटा था, चलो ठीक है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो फिर से अपनी सीट पे लीन बैक हुए। लीन बैक माने फिर से लेट जाना। और मुझे घूर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, है ना। मेरे को बहुत समय तक स्टेयर करते रहे, घूरते रहे। कहते हैं नाउ लेट मी सी, यू गॉट अ क्लोज कलर्ड जोधपुर कोट, हैवंट यू? तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में एक जोधपुर क्लोज कॉलर जोधपुर कोट था, अभी भी है क्लोज कॉलर, जोधपुर में जैसे कपड़े पहने जाते हैं। अब आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं कैसा दिखता है ये। तो क्लोज कॉलर जोधपुर का कोट, कह रहे तुम पे पहले था, अभी भी है, हैवंट यू? गुड। और आंसर भी नहीं जानना चाह रहे, पूछ रहे हैं तेरे पास है और आंसर नहीं जान रहे, कह रहे गुड, हाँ होगा, ठीक है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और सर पे टर्बन पहननी आती है? नो, वेल पुट इट ऑन यू। आंसर खुद ही दे रहे हैं, देखो यहाँ पे जो गुड का आंसर है वो भी इन्होंने दिया है। पूछ रहे हैं क्वेश्चन पर, आंसर का वेट नहीं कर रहे, खुद ही आंसर दे दिया। जोधपुर का कोट तुम पे होगा ही होगा, टर्बन तुम्हें बांधनी आती नहीं होगी, कोई बात नहीं मैं बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम सो नो एक्सपर्ट, कहने को मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी नहीं बांधनी आती, बट कर लेंगे। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। ये टाई पहन के, कॉलर बेसिकली कोट वोट पहन के कुछ नहीं होता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, चालाकियां दिखानी पड़ेगी, थोड़ा रिलीजन भाईचारा खेलना पड़ेगा कि तू भी टर्बन मैं भी टर्बन, तू भी जोधपुरी मैं भी जोधपुरी, ये वाला गेम खेलना पड़ेगा। लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम। सी हुम, कह रहा जाओ चेंज करो, चेंज करने के बाद हम लोग चलेंगे उनको मिलने। बोले किसको मिलने चलेंगे? अरे भाई सोहन लाल रतिलाम को मिलने चलेंगे। वाई? लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स। कह रहे लाला, अब इसने नाम के आगे लाला लगा दिया खुद से। कह रहे लाला सोहन लाल से मिलने जाएंगे भाई, और किससे मिलने जाएंगे? कह रहे डू यू नो हिम, आप उनको जानते हो? कह रहे ऑफ कोर्स नॉट, नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ, मुझे क्या पता कौन है। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन। अब देखो यहाँ पे जो टर्बन है ये ऑरेंज है, ध्यान रखना, वो वाली रेड थी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ये ऑरेंज है।
नरेटर ने कौन सी टर्बन पहनी है? ऑरेंज कलर की। नानू काका कौन सी टर्बन पहन के आए थे? रेड कलर की। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, सो आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड एक्ट एज दो यू आर माय अ सॉर्ट ऑफ एडीसी। ही कॉशन्ड मी। एडीसी देखो ये कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, ये वो है जब कहते हैं ना एक्ट एज इफ यूर माय सॉर्ट ऑफ एडीसी। ओके, अब एडीसी क्या है? बेसिकली इसको ड्राइवर बना के लेके जा रहे हैं। ठीक है, ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। एडीसी इज एड डी कैंप। अगर आता है फॉर्म लिखने को, एड डी कैंप मतलब कि एक मिलिट्री ऑफिसर एक्टिंग एज अ कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट टू अ सीनियर ऑफिसर। तो तुम मेरे ड्राइवर बनोगे और मेरे असिस्टेंट ऑफिसर बन जाओगे। मैं एक सीनियर ऑफिसर हूं और तुम मेरे जूनियर ऑफिसर हो। अब ये नाटक होएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एडीसी कौन होता है? एड डी कैंप होता है। अब मिलिट्री ऑफिसर, तो तुम मेरे मिलिट्री ऑफिसर हो एक्टिंग एज अ कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट टू अ सीनियर ऑफिसर। मैं सीनियर ऑफिसर हूं, तुम मेरे असिस्टेंट ऑफिसर बनके मेरे संग चलोगे। अब ध्यान देना, इसने जब पूछा था कि तुम जानते हो सोहन लाल को, कह रहा नहीं मैं नहीं जानता, पर क्योंकि वो जोधपुर से है, सोहनलाल रतीनाम, इसको नाम समझ में आ गया कि कहाँ की कास्ट का होगा, तो उसी की कास्ट का बनके कुछ बड़ा ऑफिसर बनके उसके यहाँ उसको पागल बनाने जाएगा। ठीक है, तो मैंने जोधपुर कोट पहना और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एडीसी बन के जाना है। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ रिसीव्ड अस। तो हम वहां गए, जैसे उनके घर पहुंचे, व्हाइट क्लोथ्स में, एक स्पॉटलेस व्हाइट का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सफेद, कुछ काला पीला कुछ नहीं है ना। उसने हमें रिसीव किया, मतलब हमें वेलकम किया एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम। एक ठंडे से एसी वाले रूम में हमको बिठा दिया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और उसने हमसे पूछा, आप बताइए आपका क्या काम है। अच्छा, ये जो पोलाइटनेस दिखाई जा रही है, ये क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि ये अच्छी ड्रेस पहन के गए हैं, है ना। थोड़ा इसको सेक्रेटरी बनाया है, जोधपुर कोट पहना के, और खुद भी अच्छे कपड़े पहन के गया है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इनकी आपस में डिस्कशंस होंगे। अब ये जो डिस्कशन है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों का पारा हाई हो जाता है। तो भाई आज जो है हम लोग देखो कितना 35 तक कर पाए हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये 85 तक हो भी पाएगा कि नहीं। 24 स्लाइड अगर आज हुई है तो कल भी हम कितना 50 स्लाइड्स तक ही पहुंच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगी फिर तो 50 स्लाइड्स पे। ठीक है ठीक है, पोल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, बट आई थिंक हम इसे कल कर लेंगे। ठीक है, कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट क्लास में आते ही फटाफट पढ़ाना शुरू कर दूंगी एंड विल बी होपफुली एबल टू डू दिस। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। कैसा लगा सेशन? ही हमारा कंफ्यूजन जायज है, होगा अभी हम शुरू करेंगे, डोंट वरी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो एक्स्ट्रा बुक है ना, उसमें है ये चैप्टर। इस वाली बुक में नहीं होते, रेनबो में नहीं होते ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैम मैंने 11th में क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ा, हाँ वो मैंने आपको पढ़ लिया था वहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आप तैयारी करिए, अच्छे नंबर आएंगे आपके। चलिए जी, बाय एवरीवन।